नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। जी, हमारे पास एक और नॉन मुस्लिम ब्रदर हैं हमारे यहाँ पर, और वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, जिन्होंने दुनिया के एक अजीम मुअल्लब को, स्कॉलर को पाकिस्तान में बुलाया। मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा से, आपका नाम और मेरा नाम जावेद वजीर है। अच्छा, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। जावेद भाई 1 मिनट रुकिएगा। वहाँ हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, पहला मौका हम उनको देंगे। जी भाई, आपका नाम और प्रोफेशन क्या है और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश कुमार हासीजा है। मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ। MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गैर मुस्लिमों की तरफ से खुशामदीद कहूँगा। और जिस तरीके का रिसेप्शन आपको मिला है उससे एक बात तो जाहिर होती है कि आप पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इंडियन भी हैं। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन के किस्से हैं, और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दीन को तब्दील करता है, तब्दील करता है, चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, फोर्स कन्वर्जन और कोई लव के वजह से कन्वर्ट करता है सेम नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के मानी किसके सिर पे बंदूक रखना और बोलना भी कबूल करो ये मजहब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते हैं फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते हैं। तो फर्स्ट फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 256 56, सॉरी मेरी ज़रा उर्दू में गिनती और कमज़ोर है, 1 2 3 अच्छी है लेकिन उसके बाद तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में, हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके उसका दीन तब्दील करना। आप करेंगे कोई इस्लाम को फोर्सली कन्वर्ट किया, मतलब बंदूक रखी या तलवार रखी, तो ये इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन आपका जो सवाल है, अगर कोई मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मोहब्बत में कबूल करता है बिना कोई प्रेशर, अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो ईसाई हो, कोई मुसलमान के मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो ये एकदम अफजल नहीं है। लेकिन अगर वो कबूल करता है या करती है, वो कलमा कहता है या कहती है, मानता है या मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, तो वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है, हो सकती है। अफजल नहीं है क्योंकि उन्हें मोहब्बत की वजह से की, लेकिन वो जरिया बन सकता है। हम नहीं कह सकते दिल में झांक के कि उसने मोहब्बत की वजह से इस्लाम कबूल किया नहीं।
तो अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है बिना कोई जोर जबरदस्ती, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो मानती है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो हम नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के अंदर से कोई अगर सवाल पूछना चाहे, कोई मेरी बहन, मेरी बेटी सवाल पूछना चाहे, प्लीज़। I am Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or kill the offender immediately. इवन दो जो हमारा पेनल कोड है वो भी एक मतलब उसमें भी अंडर सेक्शन 295 उसमें ब्लास्फेमी लॉज हैं और पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई है। बट वी बीइंग एज गुड मुस्लिम्स और ट्रू मुस्लिम्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी और उसमें जो बहन जरा हम देखेंगे पहले, अगर कोई गैर मुस्लिम उनके सवाल को पहले हम जवाब देंगे। आज इस मजलिस में गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है। माइक नंबर 3। अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, भले इस्लाम के खिलाफ हो, आपको कोई शक है, कोई शुबा है, या आप कुछ चीज़ इस्लाम के कोई कानून से आप सहमत नहीं है, ये मौका है, आप पूछ सकते। मैं जवान हूँ, आई कैन टेक इट। मेरी दाढ़ी तो सफ़ेद है लेकिन माशाअल्लाह मैं दिल से जवान हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आम तौर पे खुले मजमे में इजाज़त होती नहीं कि दीन के बारे में कुछ इख्तिलाफ करे, लेकिन यहाँ हमारे मजमे में जो भी आपको सवाल है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। कोई गैर मुस्लिम है भाई और बहन? जी, एक भाई वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुँच सके। माशाअल्लाह, आप यहाँ महफूज है, आप गवर्नर हाउस में पाकिस्तान में है। गवर्नर हाउस में हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आप सवाल पूछिएगा। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप और इन मुसलमान? सबसे बढ़कर भाई साहब आप मुसलमान? आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी जी हाँ, पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तोबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई।
आज मैं अपने मुल्क में देखता हूं कि मुझे मसीह होते हुए यहां नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी अल्फाज जरा। हाँ, भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ द कुरान, तो 1/3 ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू, मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन ने, बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन, रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं, उसकी वजह जानना ज़रूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते हैं। नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर वजह एकदम सही है, मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं। अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या ज़िना बिल जब्र कर रहा है, तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, ज़िना बिल जब्र हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर से देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से उलमा मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है।
मैं इज्तमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा भाई मजमा साहब, जो है पूरा है भाई और साहब, भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। जो कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है। और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6ठी सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपके इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं। तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे। आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है इनकम। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं मलेशिया। मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोग को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सलूक करता है, नहीं अच्छा सलूक करता हूं। मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं।
लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स हैं उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए, कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू के दौरान जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ये साबित कर रहा है कि ये माशाल्लाह तकरीबन 10,000 का मजमा बैठा हुआ है, और ये पिन ड्रॉप साइलेंस ये साबित करता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है कि कोई इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली शख्सियत हैं। कोई और गैर मुस्लिम मेरा भाई या बहन अगर सवाल करना चाहे तो माइक प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली ख़ान है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा पहला सवाल मेरे दोस्त शाहजेब नदीम की तरफ से, जो एक क्रिश्चियन है। उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं। दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने इस्लाम के लिए वफ़ कैसा, छोटा सा एक सवाल। एक वक्त में एक सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब प्लीज़। शुक्रिया। मेरे माइक को ऑफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके लिए फ़र्ज़ है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम में। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में। हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तिलाफ है जो बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे यह साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अदयान का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अदयान के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन
चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं। I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं, मैं जजमेंट देता हूं। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लफ्ज़ माई फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज़ मानता हूँ जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे। और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूँ, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबरों के पास मौजिज़ा थे। और बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अने मौजिज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजिज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजिज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, लेकिन जितने भी मौजिज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के ज़रिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजिज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली, एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की। एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम, स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजिज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया। कोई और गैर मुस्लिम भाई हमारा, जब तक वहाँ पर माइक पहुँचे, एक हमारी भतीजी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमना हबीब, हमारे गवर्नर साहब के, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की साहबजादी,
हबीबुर रहमान साहब की। वहाँ तक अगर माइक पहुँचा सकें, मेरे ख्याल है सेकंड रो के अंदर वो बैठी होंगी, उन तक अगर माइक पहुँच सके। ले लूँ सर? जब तक यहाँ पे माइक पहुँच रहा है तो हम इस भाई से गुजारिश करेंगे, जो हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी भाई, आप मालूम कीजिए, अपना पहले नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और फिर बताइए आपका सवाल क्या है। माइक खोल दीजिएगा जी। मेरी तरफ से सलाम और सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ, और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है, जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहा जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहिब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं, और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल ज़िक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, हम भगवान रजनीश को टेस्ट पे डालते सूरह इखलास के। एक शख्स ने मुझे कहा हम हिंदू भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते। मैंने कहा कुछ इंसान भगवान रजनीश को खुदा मानते, हम उसको टेस्ट पे डालेंगे सूरह इखलास के। पहला टेस्ट है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक है? अब हिंदुस्तान में देखेंगे हजारों लोग, हजारों इंसान अपने आप को भगवान कहते, वो एक तो नहीं है। लेकिन भगनी शख्स कहेगा नहीं नहीं मेरा एक ही है। नंबर 2 अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल। कि रजनीश एब्सोल्यूट इटर्नल था, क्या वो समद था? हम जानते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भगवान रजनीश अस्थमा से सफर कर रहे थे, डायबिटीज मलाइटिस से। आप सोचो, खुदा को अस्थमा हो गया, खुदा को डायबिटीज मलाइटिस हो गया। तीसरा टेस्ट लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नो इज बिगॉटेन, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वो यूपी में पैदा हुआ। उसके बाद वो खुद, उनके वालिदैन उसके डिसाइबल बनते, उनके भक्त बनते। वो 1981 में जाते यूएसए, और यूएसए में एक गांव रहता है जिसका नाम है ऑरेगन। उसके अंदर अपना इदारा कायम करते, कहते रजनीशपुरम। उसके बाद चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दी, स्लो पॉइजनिंग। आज सोच सकते खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है? और रजनीश
अब वो वापस आते पूना में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते ओशो। उसके मरने के बाद उसके समाधि पे लिखा है, ओशो रजनीश नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 19th of December to the 31st of January। भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया। उस समाधि पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिला। आप सोच सकते खुदा भगवान धरती के विजिट करने आता है और उसको वीज़ा की ज़रूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरे इखलास इज द टचस्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है ख़वातीन की जानिब से बस, फिर बाकी जो आपके सवालात हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 5 और 6 अक्टूबर को भी इंशाल्लाह इधर ही गवर्नर हाउस में। कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान है? सर नॉट अवेलेबल। अरे आप तो एकदम जंकी के जो लास्ट टाइम नॉट अवेलेबल बोल के 3 आ गए। पूछने दो ना मुझे प्यार से, आपसे डरते हुए शायद मेरे से नहीं डरेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम, दो हाथ ऊपर, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आपका सेकंड होगा। अगर कोई नया गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आप माशाल्लाह गवर्नर हाउस में महफूज है। कोई नॉन मुस्लिम कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई खवातीन के शोबे से या कोई नॉन मुस्लिम है? अच्छा भाई साहब पूछ सकते हो। आपका नाम और आपका पेशा। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद मेमन है। मैंने पूछा गैर मुस्लिम और आप कुछ सवाल पूछे। नहीं, गैर मुस्लिम कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। एक गैर मुस्लिम ने हाथ ऊपर किया था उधर। नहीं, वो मुस्लिम थे। कोई गैर मुस्लिम है? अगर गैर मुस्लिम ने तो पहले खातून को देंगे, उनने पहले पूछे। कौन गैर मुस्लिम है? एक खातून मुसलमान जिसने पूछी थी पहले, उसको। यहाँ पूछ सकते हैं सवाल। हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इन्फीरियर क्यों कहा गया है जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। थोड़ा ऊंचा। मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इन्फीरियर, जिस तरह गवाही में 1 मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मर्द को 1 से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमुद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3
या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैनॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखेला एक शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून हैं। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते? ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कों की तादाद ज्यादा है, सॉरी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरे। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई, हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग, औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहले बीवी को तलाक दो,
और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को